सत्ता संभाले अभी सिर्फ 11 ही दिन हुए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी की स्याही अभी ठीक से सूखी भी नहीं थी कि तमिलनाडु की नई नवेली सरकार पर भ्रष्टाचार का एक ऐसा संगीन और हैरान कर देने वाला आरोप लगा है जिसने पूरे दक्षिण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। जरा सोचिए कि सुबह के ठीक 9 बजे सरकारी वेबसाइट पर एक बड़ा टेंडर जारी होता है और दोपहर ठीक 3 बजे उस टेंडर के लिए एप्लीकेशन की विंडो को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। यानी देश के इतिहास में शायद पहली बार किसी सरकारी ठेके को भरने के लिए ठेकेदारों को सिर्फ 6 घंटे का ही समय दिया गया। आखिर इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी और 6 घंटे का यह रहस्यमय खेल किसके लिए रचा गया था? विपक्ष का सीधा आरोप है कि बाकी कंपनियां इस टेंडर के लिए अप्लाई ही ना कर सकें और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के एक मनपसंद और चहेते ठेकेदार को चुपके से ये ठेका मिल जाए, इसीलिए इतनी छोटी सी टाइम विंडो दी गई थी। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले 19 मई की उस तारीख को और ग्रामीण विकास की उस क्रोनोलॉजी को समझना होगा जिसने अचानक सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल 19 मई को तमिलनाडु के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कांचीपुरम जिले में 300 लीटर की क्षमता वाली एक ऊंची पानी की टंकी बनाने के लिए एक टेंडर निकाला गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट और टेंडर की कुल सरकारी कीमत 16,83,000 रुपए तय की गई थी, लेकिन इस टेंडर का विज्ञापन जैसे ही सुबह 9 बजे सरकारी पोर्टल पर पब्लिश हुआ, वैसे ही इसके भीतर छिपे खेल की चर्चा भी होने लगी, क्योंकि बोलियां जमा करने का अंतिम समय सीमा उसी दिन दोपहर ठीक 3 बजे ही रख दी गई थी। इतना ही नहीं, टेंडर के नियमों के मुताबिक ये बोलियां उसी दिन शाम को 4 बजे खोली भी जानी थी और ठेका अलॉट भी किया जाना था। यानी सुबह विज्ञापन, दोपहर में क्लोजिंग और शाम को अलॉटमेंट। जैसे ही इस टेंडर की टाइमिंग की स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार सीधे तौर पर जनता और विपक्ष के निशाने पर आ गई। इस मामले के सामने आते ही तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल डीएमके के प्रदेश उपाध्यक्ष अमूथ रासन ने टीवी चैनलों के सामने आकर सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। अमूथ रासन ने बेहद तार्किक सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी कसरत किसी खास कंपनी और मनपसंद ठेकेदार को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी जेन्युइन कंपनी के लिए सिर्फ 6 घंटे के भीतर किसी प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करना पूरी तरह से नामुमकिन काम है और जो छोटी कंपनियां हैं वो इतने कम समय में सभी जरूरी सरकारी और कानूनी औपचारिकताओं को आखिर कैसे पूरा कर सकती हैं। विपक्ष ने दहाड़ते हुए कहा कि ये कोई प्रशासनिक तेजी या एफिशिएंसी नहीं है, बल्कि ये पहले से सोची समझी फिक्सिंग और ठेका राजनीति है। विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर तमिलनाडु ट्रांसपेरेंसी इन टेंडर एक्ट का खुला उल्लंघन बताया और पूरी टीवी के सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस पूरे करप्शन कांड को हवा मिलने की सबसे बड़ी और अहम वजह बनी टीवीके के महासचिव और वर्तमान ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री एन आनंद। दरअसल इस टेंडर के जारी होने के ठीक एक दिन पहले ही एन आनंद ने इस बेहद मलाईदार विभाग के मंत्री पद की शपथ ली थी और कार्यभार संभाला था, लेकिन किसे पता था कि मंत्री पद संभालने के अगले ही दिन उनका विभाग इतने बड़े विवाद के केंद्र में आ जाएगा। विपक्ष ने सीधे तौर पर मंत्री एन आनंद को निशाने पर लेते हुए पूछा कि नई सरकार की सत्ता संभालने के तुरंत बाद और आपकी कुर्सी पर बैठते ही इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई गई? ऐसा साफ लग रहा है कि टेंडर की शर्तें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी ताकि उसे बिना किसी कंपटीशन के ये ठेका मिल सके। विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया है कि इस सरकार ने अभी ठीक से काम करना शुरू भी नहीं किया था और उससे पहले ही जनता के पैसों और सार्वजनिक ठेकों में ट्रांसपेरेंसी से खुला समझौता कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर मचे बवाल और विपक्ष के चौतरफा हमलों के बाद में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को ये एहसास हो गया कि उनकी बेदाग छवि पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अपनी सरकार की साख बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया और 19 मई को जारी हुए इस विवादित टेंडर को अगले ही दिन यानी कि 20 मई को पूरी तरह से रद्द कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री का हंटर सिर्फ टेंडर रद्द करने तक ही नहीं रुका, बल्कि इस खेल में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों पर भी बड़ी गाज गिरी। कांचीपुरम की पूर्व ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ के शांति, जो वर्तमान में पालजाबाद पंचायत यूनियन में तैनात हैं, और कांचीपुरम पंचायत यूनियन की असिस्टेंट इंजीनियर कायल विजय को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड यानी कि निलंबित कर दिया गया। निलंबन का ये सख्त आदेश डीआरडीए कांचीपुरम की एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ओर से जारी किया गया, जिससे ये साफ हो गया कि सरकार ने अपनी फजीहत को दबाने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई तो की है, भले ही मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही
टेंडर को रद्द कर दिया हो और जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया हो। लेकिन राजनीति का नियम है कि दाग जब एक बार लग जाए तो उसे धोना इतना आसान नहीं होता है। महज 11 दिन की सरकार में इस तरह के फिक्स टेंडर का सामने आना टीवी की सरकार की उस सफेद शर्ट पर करप्शन की ऐसी छींट है जो आने वाले समय में विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अब देखना यह होगा कि ये मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अपनी सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आगे क्या सख्त कदम उठाते हैं। इस पूरी 6 घंटे की इस टेंडर विंडो पर, अधिकारियों के सस्पेंशन पर और मुख्यमंत्री विजय के एक्शन पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।